नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 रेलवे ग्रुप डी हेतु जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है उसमें आपका स्वागत है। जनरल साइंस से संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है। गोल्डन टेस्ट सीरीज 9, बाकी की गोल्डन टेस्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल विनायक सफलता स्टडी के नाम से हैं। उसकी प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। जो वंशागति के नियम हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण का नियम, कोशिका विज्ञान का नियम, या फिर आनुवांशिकी या पारिस्थितिकी। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स आनुवांशिकी। कौन सा? आनुवांशिकी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी के जन्मदाता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को, हेक्सले को, लेमार्क को एंड अरस्तु को। तो जो जीव विज्ञान के जन्मदाता थे वो कौन थे? अरस्तु। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तु को जीव विज्ञान के जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है, इसका क्या कारण है? वृद्धावस्था में हमारे जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर और त्वचा जो पूरी है उसके ऊपर झुर्रियां पड़ जाती है, उसका कारण क्या है? त्वचा में रुधिर का संचरण कम होने के कारण, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण एंड त्वचा में मेलेनिन तथा मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। तो हमारा इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, उपचर्मीय स्तर में जो लचीलापन हो जाता है उसके कारण हमारे वृद्धावस्था में त्वचा के ऊपर झुर्रियां पड़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य होता है। जो शुक्राणु है उसके अंदर जो एक्रोसोम पाए जाते हैं उनका कार्य क्या होता है? शुक्राणु को गति हेतु ऊर्जा प्रदान करना, अंडाणु में शुक्राणु की प्रवेश में सहायक होना, अंडाणु को सक्रिय करना और शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। तो इनमें से जो हमारा परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अंडाणु में शुक्राणु की प्रवेश में सहायक होना। ये एक्रोसोम का कार्य होता है जो कि अंडाणु में शुक्राणु की प्रवेश में सहायता प्रदान करता है। एक्रोसोम का कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। कौन सा द्रव्य पाया जाता है जिसके कारण जलन होने लगती है? तो वो है फार्मिक अम्ल, मेथेनॉल अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल एंड ऑक्जेलिक अम्ल। तो इन ऑप्शनों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए, फार्मिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण हमें पीड़ा होने लगती है। जो डंक लगाने के बाद में पीड़ा उत्पन्न होती है वो होती है फार्मिक अम्ल के कारण। इस फार्मिक अम्ल को हमें नष्ट करना हो तो कटा हुआ प्याज थोड़ा काट के उसका रस डाले या प्याज को काट कर उसके ऊपर रख देने से फार्मिक अम्ल नष्ट होने लगता है और हमें जो दर्द महसूस होता है उसमें फायदा मिलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मूत्र है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? मानव जो हमारा शरीर है, जब हम पेशाब करते हैं जो मूत्र आता है उसका पीले रंग का होने का क्या कारण है? यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल या फिर बाइल। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यूरोक्रोम। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मानव का मूत्र पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि चोट लगने पर घाव भरने के लिए सहायता करता
है। वो कौन सा है? विटामिन डी, जो कि हम इसका जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। ये जो विटामिन डी है ये हमें सर्वाधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, जो कि घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन की मात्रा किसमें होती है? लोहा। लोहा की मात्रा किसमें पाई जाती है? आयरन का मतलब लोहा। केला में, सेब में, या फिर दूध, या हरी पत्तीदार सब्जियों में। तो आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है वो फ्रेंड्स किसमें? हरी पत्तीदार सब्जियों में आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके नई गैस कौन सी बनाता है? ऑप्शन ए है न्यूसाइट, मस्टर्ड गैस, क्लोरोपिक्रीन एंड सेरीन गैस। तो इनमें से इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके मस्टर्ड गैस का निर्माण करती है। तो हमारा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मस्टर्ड गैस, जो कि इथिलीन और सल्फर मोनोक्लोराइड की अभिक्रिया से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, प्राचीन काल में, जो पहले का जमाना था, अभी भी करते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। दही बनाने के लिए कौन से जीव की आवश्यकता होती है? जीवाणु, विषाणु, कवक, या फिर प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जीवाणु। कौन सा? जीवाणु का प्रयोग, लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु था उसका प्रयोग दही जमाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसू गैस, आंसू गैस है, आंसू गैस कौन सी है इनमें से? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो फ्रेंड्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया आंसू गैस का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का जो मुख्य उपयोग, क्या कार्य करता है पसीना हमारे शरीर के अंदर जो बाहर निकलता है, उसका कार्य क्या है? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर से विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के जो छिद्र हैं उनमें से गंदगी दूर रखने का। तो इनमें से जो पसीने का मुख्य उपयोग है, मुख्य कार्य है, वो क्या है? ऑप्शन ए। तो हमारा करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए। शरीर का ताप नियंत्रित रखने के लिए पसीना आता है हमारे शरीर से। जब हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है तो वो हमारे शरीर का ताप नियंत्रित कर देता है, उससे हमारा शरीर का ताप नियंत्रित हो जाता है। पसीने को बाहर निकलना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पिंड का फिर पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट जाएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा, निश्चित नहीं है। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगर किसी पदार्थ को या किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम उसे फेंक देते हैं या बाहर निकाल देते हैं तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक घूमती हुई, गोल आकार में घूमती हुई गोल मेज है, उस पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूमती हुई मेज पर यदि एक लड़का आकर बैठ जाता है तो उसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, कि पता नहीं है क्या हो सकता है। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन, उसका वेग बढ़ जाता है, लड़के का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, उष्मा के संचरण की विधि है। उष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन,
विकिरण, यह सभी। तो इनमें से फ्रेंड्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चालन, संवहन और विकिरण ये सभी के सभी ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं। हमारा जो YouTube चैनल है वो है विनायक सफलता स्टडी के नाम से है। इसे सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन से संबंधित कोई भी पर्सन पूछना हो तो YouTube पर कमेंट्स अवश्य करें। थैंक यू।